हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिटमस पेपर किसका बना होता है? लिटमस पेपर किसका बना होता है फ्रेंड्स? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है जो लिटमस पेपर होता है वह किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स, जो लिटमस पेपर होता है वह लाइकेन का बना होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा क्या? लिटमस पेपर आंसर हो जाएगा लाइकेन। अब क्वेश्चन बनता है वह किस लाइकेन का होता है। तो फ्रेंड्स, लिटमस पेपर एक रोसेला, कौन सा? रोसेला नामक लाइकेन का बना होता है फ्रेंड्स। जो लिटमस पेपर होता है वह रोसेला नामक लाइकेन का बना होता है फ्रेंड्स। लेकिन इसका लिटमस पेपर का कार्य क्या होता है? यह सूचक की भांति कार्य करता है, ये इंडिकेटर का कार्य करता है। यानी कि यदि हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं, ठीक है, जो अम्ल होते हैं ना, यदि हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो उसको अम्ल लाल कर देता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्षार होता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये सूचक की तरह कार्य करता है लिटमस पेपर फ्रेंड्स। लिटमस पेपर लाइक रोसेला नामक लाइकेन का बना होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, अम्लराज किसे कहते हैं? यह HCl, यानी कि आंसर में लिखना है यह HCl और HNO3 का 3:1 में बना ताजा मिश्रण होता है फ्रेंड्स। याद रहेगा, अम्लराज किसे कहते हैं? यह Al और HNO3 का 3:1 की 3:1 का एक ताजा बना हुआ मिश्रण होता है फ्रेंड्स। यानी कि इसमें 3 तो HCl और एक होगा क्या? HNO3 फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शंस करके एक NOCl का निर्माण करते हैं। तो यह इसी को हम अम्लराज कहते हैं। जो सोनार होते हैं वह इसी का धातुओं को गलाने में यूज करते हैं। किसका? अम्लराज का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अम्ल होता क्या है नेक्स्ट देखते हैं। H2SO4 क्या है? तो फ्रेंड्स, H2SO4 इसका केमिकल नेम हाइड्रोजन सल्फेट होता है। H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसको ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। किसको? H2SO4 क्या है? यह एक अम्ल है, यानी कि आंसर में क्या है? यह अम्ल है और इसे H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियल यानी कशीश के तेल के भी नाम से भी जाना जाता है। अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलने पर वह H आयन देते हैं। क्या देते हैं? H आयन देते हैं। उसी को हम अम्ल कहते हैं फ्रेंड्स। याद रहेगा। तो याद है, अम्ल H2SO4 एक प्रकार का हाइड्रोजन सल्फेट एक अम्ल है जिसको हम हिंदी नेम्स में तेजाब कहते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
NaOH क्या है? NaOH एक प्रकार का क्षार है फ्रेंड्स। क्या है? क्षार। क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं और हमको OH आयन देते हैं, उसको हम क्षार कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यदि इस क्षार में हम इस लिटमस पेपर को डालेंगे तो यदि हम क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ओके फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है लिटमस पेपर का अनिल। अम्ल, आ से अम्ल, ना से नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लेकिन ठीक है, अनिल। इसके बाद देखते हैं तो ये क्या है? NaOH एक प्रकार का क्षार है। क्या है ये? आंसर में क्षार। क्षार हो जाएगा फ्रेंड्स। मैंने बताया क्षार होता क्या है? ये पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं और हमको OH आयन देते हैं, उसको हम क्षार कहते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा लवण। लवण होते हैं वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं। ऐसे पदार्थों को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे NaOH यह एक क्षार। ओके फ्रेंड्स, और HCl यह है मेरा अम्ल। अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मैंने बोला वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया स्वरूप प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। NaCl ये क्या है? लवण यानी कि साल्ट। और क्या बचा? H2O। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बने पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। NaOH, HCl, NaCl ले लूंगा। H कितना? एक और एक दो, एक O, H2O हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स लाइकेन किस वर्ग के लाइकेन किस वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? लाइकेन किस वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? लाइकेन किस दो वर्ग लिख लेंगे? दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं। तो किस किस से? कवक प्लस शैवाल। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं। यह आपस में यानी कि यह दोनों आपस में सहजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहजीवी। एक दूसरे के साथ में अपने जीवन को यापन करते हैं। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर के हमको लाइकेन प्राप्त होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
एथलीट फूड यानी कि नामक बीमारी, यानी कि एथलीट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? यानी कि एथलीट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? किससे होती है? यानी कि यह प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है। किससे? एथलीट फुट नामक बीमारी प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है। किससे होती है? जो एथलीट फुट बीमारी होती है वह प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर में हो जाएगा CaOCl2। हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यह बनता कैसे है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जब हम भुजे हुए चूने में, यह है मेरा भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला, जब हम भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स, जब हम भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्राप्त होता है फ्रेंड। Ca कितना है फ्रेंड? 1 है। Ca मैंने 1 ले लिया, O यहाँ पर 2 है, H भी 2 है फ्रेंड, एक O ले लूंगा और Cl2 ले लूंगा फ्रेंड। ये क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। प्लस फ्रेंड बचा क्या यहाँ पे? 2H बचा, एक हमारा यहाँ से O बचा, यहाँ O 2 थे, 2 H थी, एक को मैंने इसको दे दिया, मेरा क्या बचा? 2H बचा, एक हमारा O बचा, प्लस में H2O हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा गर्मी बहुत है भाई। एजोला धावन सोडा का सूत्र है। यानी कि फ्रेंड धावन सोडा का सूत्र है, क्या है फ्रेंड धावन सोडा का सूत्र? धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 फ्रेंड्स। इसका केमिकल नेम होता है क्या? सोडियम कार्बोनेट फ्रेंड्स। ठीक है, हम इसको कई विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। हम इस धावन सोडा को, ठीक है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, इसको बोलेंगे कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। हम इस खाने वाले सोडा से ही धावन सोडा को प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको दाहक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि कैसे करेंगे? NaHCO3 यह है मेरा खाने वाला सोडा, या 2 टाइम्स ले लूंगा, इसको गर्म कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम गर्म कर देंगे तो Na कितना है?
दो है ना, Na2 फ्रेंड्स, Na2 फ्रेंड्स। सी कितना है, सी एक ले लूंगा सी फ्रेंड्स। ओ कितना है यहाँ पे, 2 बार लिखा हुआ है 3, Na2CO3 2 बार ले लिया। अब एक बार और बचा CO3, प्लस में क्या H कितना है यहाँ 2 है ना, प्लस में H2, एक यहां से O ले लूंगा, C के पास 2 ही तो बचा, प्लस में CO2 फ्रेंड्स। ये बन गया धावन 16 फ्रेंड्स। देखिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक अग्निशमक का कार्य करता है, यदि हमारे पास CO2 नहीं है और आग लग चुकी है, हमारे पास है कौन सा सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, तो क्या हम उस बेकिंग पाउडर से आग को बुझा सकते हैं? हाँ, हम उस बेकिंग पाउडर से आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि उस बेकिंग पाउडर को जब आग पर डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म होके हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यदि बेकिंग सोडा गर्म हो जाएगा, ये मैंने सोडा गर्म तो किया है, गर्म किया तो हमको CO2 प्राप्त हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा भी एक अग्निशमक की भांति कार्य करता है, आग बुझाने में काम कर सकता है फ्रेंड्स। यदि हमारे पास बेकिंग सोडा है, आग लग चुकी है, तो हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल देंगे, वो गर्म हो जाएगा तो हमको CO2 प्राप्त हो जाएगी और वह आग को बुझा देगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पत्तियों का रंग, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? समझ रहे हो फ्रेंड्स, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों में एक हरे रंग का पिगमेंट वर्णक कौन सा, क्लोरोफिल पाया जाता है फ्रेंड। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है फ्रेंड्स। उस क्लोरोफिल का कार्य होता है सूर्य की किरणों को अपनी ओर खींचना। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। पौधे किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? ठीक है फ्रेंड, जो पौधे होते हैं वह किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? देखिए हम तो अपने नाक के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, पौधों की नाक तो होती नहीं है। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्ती होती है ना, उसकी निचली परत पे साइडों पे छिद्र होते हैं, निचली परत पे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो जो पौधे उस स्टोमेटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं फ्रेंड्स। स्टोमेटा एक सेम के बीज के आकार के होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं। ये दिन में तो खुलते रहे, ये प्रकाश संश्लेषण के समय खुलते रहते हैं फ्रेंड्स और शाम को बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो पौधे इन स्टोमेटा के द्वारा ही ये, यदि हम पत्तियों में माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको ऐसे बहुत सारे छिद्र दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स पत्तियों में छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो पौधे स्टोमेटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर लिख दूंगा स्टोमेटा, याद रहेगा
पौधे स्टोमेटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद पीएच स्केल, पीएच पैमाने की खोज किसने की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच पैमाने की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का विभव। तो फ्रेंड्स पीएच पैमाने की खोज किसने की, सोरेनसन ने की थी। किसने, सोरेनसन ने। फ्रेंड्स पीएच स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन ने की थी। लेकिन कब की थी, पीएच स्केल को सोरेनसन ने की थी, लेकिन कब की थी, 1909 में की थी। यानी कि 1909 में सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंड्स बस 6 से नीचे के होता है, ठीक है, 7 पे न्यूट्रल होता है, ये हो यहां पर उदासीन होता है। इसे इधर जाएंगे तो अम्लीय होता है, इधर जाएंगे तो क्षारीय होता है। 7 से ऊपर क्षारीय होता है फ्रेंड्स, 7 पर उदासीन होता है, ठीक है, और 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय होता है। तो इस पैमाने की खोज सोरेनसन ने किस सन में, सन 1909 में की थी, 1909 में की थी। 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हरे टमाटर लाल हो जाते हैं क्यों। हरे टमाटर लाल हो जाते हैं क्यों। देखिए, क्योंकि जो हरे टमाटर होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है CHLORO, क्लोरोप्लास्ट किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि हरित लवक किसमें, वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है। तो हरे टमाटर वर्णी लवक के कारण ही लाल हो जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनता है टमाटर का लाल रंग होता है, यानी कि क्वेश्चन नेक्स्ट है टमाटर का लाल रंग होता है फ्रेंड्स। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है फ्रेंड। किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का किस रंग होता है, लाल रंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाय का दूध पीला क्यों होता है, पीला क्यों होता है। तो फ्रेंड्स गाय के दूध में एक कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, कैरोटीन। आंसर में हो जाएगा गाय के दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन्स पाई जाती है। उस प्रोटीन्स के कारण ही गाय का दूध कैसा होता है फ्रेंड्स, पीला होता है। लेकिन भैंस का दूध सफेद क्यों होता है, भैंस के दूध में एक कैसीन, कौन सी, कैसीन नामक प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसके कारण भैंस का दूध कैसा होता है फ्रेंड्स, सफेद होता है, ठीक है। तो नमस्कार फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।